गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग में, जिसमें मैं चेक करने वाली हूँ क्या कुछ एनर्जीज मिल रही हैं मुझे आपके पर्सन की आज इस वक्त। राइट नाउ एनर्जीज आई एम गोइंग टू टेक, बिकॉज इस वक्त आप जब रीडिंग देख रहे हो क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन आपको लेकर के, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। जल्दी से देख लेती हूँ आज की टैरो कार्ड रीडिंग में कि इस वक्त जब आप रीडिंग चेक कर रहे हो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो जनरल टैरो कार्ड रीडिंग रहेगी, जनरल तरीके से देखिए एंड चेक करती हूँ क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की इस वक्त। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स और एनर्जीज को लूँगी मैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, कहीं ना कहीं मुझे डिस्टेंस की एनर्जीज मिल रही हैं, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में दोनों ही बातें भी हो सकती हैं गाइस। डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग एक नो कॉन्टेक्ट जोन सिचुएशन में हो सकते हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो सकते हो, एक दूसरे से बातचीत हो सकता है आप लोग इस वक्त ना कर पा रहे हो, करना तो चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग का मन है, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, बट आप लोग नहीं कर पा रहे हो। इस वक्त की क्या सिचुएशन है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है द हेरोफेंट। कुछ बातों को लेकर हो सकता है आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा आज मुझे नज़र आ रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज मुझे बहुत मैच्योर एनर्जीज में मिल रहे हैं। किसके लिए है उनकी इतनी ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज? कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन है ना उनके मन में आ रहा है कि अब टाइम आ चुका है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, अपने वादे को निभाएंगे, अपने प्रॉमिस को निभाएंगे। सो किसके लिए आ रही हैं ये एनर्जीज? आपके लिए हैं। चेक करती हूँ किसके लिए हैं ये एनर्जीज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशन फॉर डेली टैरो कार्ड रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, वाओ। सो इस वक्त आपके जो पर्सन है ना गाइस, कुछ टाइम पहले तक उनकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं जो पर्सन है ये डिसीजन लेना चाहते थे, सारी बातों को ये भी जानते थे। बहुत सी बातें ऐसी हैं लाइक आपसे जब ये दूर रहे, आपके साथ एक नो कॉन्टेक्ट जोन में रहे, तो हो सकता है आप लोग के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, या फिर आप अपने पर्सन को लेके बहुत दुखी हो गए हो, उदास हो गए हो। आप बहुत ज़्यादा, आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हो कि मैंने तो अपने पर्सन के साथ हमेशा अच्छा किया, हमेशा उनकी भलाई चाही, हमेशा मैंने अपने पर्सन को अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, बट फिर ऐसा क्या हो गया कि आपके जो पर्सन है वो आपसे मूव ऑन हो गया, फिर आपकी बातों को नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिल रही है गाइस मुझे, वो मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स ही मिल रही है कि एक पर्सन जो कि मिसगाइड हो गया, चीज़ों को नहीं समझ पाया, समझ सकता था, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उसी के सामने थी, बट शायद देखकर भी इंसान नहीं समझ पाया, बिकॉज उस वक्त कुछ ऐसा टाइम था जब आपके पर्सन थे वो मिसगाइड होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपके रिलेशन में इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है ना कहीं उनकी बातों को मान रहे थे, कहीं ना कहीं उनके बर्डन में थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर उनकी तरफ कोई बनती थी तो उसको फुलफिल कर रहे थे। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये इंसान बैलेंस बनाते बनाते कहीं ना कहीं इस एनर्जीज में आ गया कि वो खुद से अपनी लाइफ में एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अपनी लाइफ में इंसान डिसीज़न लेना चाहता है, कहीं ना कहीं सही गलत इनको अब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। कहीं ना कहीं भूले नहीं हैं उस टाइम को जब आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन पर विश्वास किया, बहुत ज़्यादा आप ऑनेस्ट थे अपने रिलेशन को लेके, कहीं ना कहीं आपने इनकी बहुत परवाह की। और अगर मैं इनकी एनर्जीज को देखूं कि इनकी एनर्जीज जो थी पास्ट में आपके साथ कैसी थी, तो गाइस मैं कहूँगी इनकी जो एनर्जीज थी, उनके जो इंटेंशंस थे ना, एकदम ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर हमेशा से ट्रू थे। बट फिर ऐसी क्या कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही कि चेंज आया आपके रिलेशन में, जिसमें आपके जो पर्सन है वो डिसीजन लेना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसगाइड होने की वजह से, या फिर शायद ये चीज़ों को नहीं समझ पाया, फिर बैलेंस बना रहे होंगे। हो सकता है कि अपने करियर को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो गए कि कहीं ना कहीं आपको उनका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखती हूँ अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या कुछ एनर्जीज मिल रही हैं। टेम्परेंस, अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और आपके प्रति इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं उसे फुलफिल करना चाहते हैं, बिकॉज इनको आज अपने जो मन में है ना कहीं इस इंसान को अब बर्डन महसूस हो रहा है। बर्डन किस चीज़ का गाइस? जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, खुशियाँ देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा इंसान जो इन सारी चीज़ों को रिसीव कर रहा होता है वो उस चीज़ों को भूल नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो जानते हैं इन बातों को कि किसी इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी है, खुशियाँ दी हैं, या फिर
कुछ चीज़ें आपकी हैं जो आपकी खूबियाँ हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी यादें हैं, जो मेमोरीज़ हैं, जो आज भी पर्सन जब उदास होता है, बर्डन में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, थक जाते हैं, या फिर अपना जो काम है जब वो ऑफ होता है, तो जब ये रेस्ट करते होंगे या फिर रात के टाइम में जब भी होते हैं, तो अपनी जब ये चीज़ें हैं उनको जब याद आती हैं या फिर जब उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो पर्सन कितना ज़्यादा एक अच्छा पर्सन था। यानी कि आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सोचते हैं और उन चीज़ों को ये भूल नहीं पा रहे हैं। एंड भूल नहीं पा रहे हैं, कई ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हो सकता है रो भी देते हों, और उनका एकदम से मन करता है कि मैं कांटेक्ट करूँ, एक बार सारी बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं इश्यूज़ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि सारी चीज़ों को जानकर भी, समझकर भी, जानते हैं सारी चीज़ों को, आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, साइलेंस रहते हैं, आपसे बातचीत नहीं करते हैं। फिर अगर आप कांटेक्ट करते हो तो ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन बीच में आ जाती है और आप लोग जो हो सारी चीज़ें जो है फिर से वहीं रह जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना गाइस, चीज़ों को समझ तो पा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कुछ इश्यूज़ में नज़र आ रहे हैं। तो देखती हूँ कि क्या कुछ मुझे फ्यूचर एनर्जीज़ मिल रही हैं आपके पर्सन के लिए। फ्यूचर एनर्जीज़ क्या कुछ हो सकती हैं, क्या कुछ हो सकती हैं आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जीज़। ओके, आपका तो ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हुए मुझे गाइस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि अपनी लाइफ में तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे शायद ये आपकी इंपॉर्टेंस नहीं करती, या फिर इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए ट्रू नहीं है। दरअसल हो सकता है गाइस इस वक्त आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा जो अपनी लाइफ में है इश्यूज से डील कर रहे हैं। हो सकता है इनका जो करियर है इस वक्त इफेक्ट हो गया हो, या फिर जो भी चीज़ है कहीं ना कहीं मुझे इफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है कि आपके पर्सन वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना है, आपको प्रपोजल देना है, आपकी लाइफ में कम बैक होना है, बट कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अपनी लाइफ में इनकी जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये उनको ख़त्म करके जल्दी से आए। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उन चीज़ों को, या फिर जो थर्ड पर्सन अगर इनकी लाइफ में है, कोई भी ही शी है, अगर वो उन्हें मिसगाइड कर रहा है, तो ये नहीं चाहते कि वो सारे इश्यूज़ ये लेके आपकी लाइफ में आए और कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करे। वो ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी मिल रही हैं कि सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, बट इनके ऊपर जो बर्डन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि एक पर्सन जिसके ऊपर बर्डन है वो नहीं चाहता है इस बर्डन में रहना, बिकॉज कोई भी बर्डन में नहीं रहना चाहेगा। सब चाहेंगे कि हम अपने अकॉर्डिंगली करें जिसमें हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हर इंसान वही काम करता है जिसमें उन्हें खुशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन फ्यूचर में मुझे इन चीज़ों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। निकलते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं निकलना चाहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज इस पर्सन को भले ही निकल पा रहे हो अपनी सिचुएशन से अभी फ़िलहाल, या ना निकल पा रहे हो, बट दो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपसे, आपकी लाइफ से दूर जाना, आपसे ब्लॉक एंड ब्लॉक सिचुएशन में रहना, या फिर आपसे किसी भी ज़रिए से दूर रहना, इनकी कहीं ना कहीं फूल वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं इन्होंने गलती करी है जिसका आज इन्हें पछतावा भी है। एंड दूसरी बात, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जब आप नहीं हैं, इनकी लाइफ में आप नहीं हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको भी मिस करते हैं और आपकी इम्पोर्टेंस का कदर करते हैं कि शायद पास में मैंने जिस पर्सन को हर्ट कर दिया, रुला दिया, मेरी बातों को, उनकी बातों को नहीं समझा, इमोशंस को नहीं समझा, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं अपने कर्मा का भी फल नज़र आता है कि शायद आज ये जो वेटिंग पोजीशन में है, ये अब आपके लिए परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम था जब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बट कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन खुद आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है अब, लेकिन जो फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपकी लाइफ में मुझे कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट उससे पहले कहीं ना कहीं आपसे कॉल मैसेज करेंगे, ज़रूर करेंगे, और आपको एक बार सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, आपको सारी चीज़ें एक बार क्लियर करना चाहते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं जिनमें स्टक हो गए, जिसमें ये परेशान हो गए, जिस वजह से इनको ऐसा रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं एंड आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, जिससे कि हो सकता है आपको इनका ड्रीम आ जाता हो, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको दिखती हो, कोई एंजल नंबर दिखते हो, एंजल साइंस दिखते हो, कुछ भी ऐसा दिखता हो जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता हो कि वाकई में कोई आपको बहुत ज़्यादा दिल से, मन से याद कर रहा है, जो कि आपकी पर्सन है, क्योंकि वो आपकी लाइफ, अपनी लाइफ में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बट इंतज़ार कर रहे हैं उस टाइम का भी जब भी आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, सारे इश्यूज़ को सॉल्व करके करेंगे। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ मैरिज करना चाहते हो, मुझे यहाँ मैरिज की एनर्जीज मिल रही हैं गाइस। एंड आपके पर्सन के जो साइन हो सकते हैं वो मुझे यहाँ पे लिब्रा नज़र आ रहे हैं, एक्वेरियस नज़र आ रहे हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं,
एंड जेमिनी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हो सकते हैं कैंसर हो सकते हैं। इतने ही साइंस कहीं ना कहीं मुझे गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो यही थी आज की रीडिंग। और अगर आपके पर्सन का जो साइन है आपके साथ में मैच नहीं हो रहा है तो आप इस रीडिंग को, आपने अगर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखा है तो भी आपके साथ में अगर ये मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैसेज देख लेती हूँ, क्या कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशन के लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में जब आने वाले हैं ना गाइस, तो वो किसी कमिटमेंट के साथ आएंगे, मैरिज के प्रपोजल के साथ वापस आएंगे, या फिर शायद हमेशा हमेशा के लिए वापस आएंगे। बिकॉज आपकी इम्पोर्टेंस, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो अभी इस बात को समझ चुके हैं। क्योंकि आपके बिना ये पर्सन है ना बहुत उदास हो जाते हैं, भले ही आपसे बात कहते हो या ना कहते हो, एक्सप्रेस करते हो या ना करते हो। क्योंकि गाइस कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को फील बहुत कुछ करते हैं बट एक्सप्रेस बहुत कम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं कि अपनी बातों को भले ही आज एक्सप्रेस नहीं कर रहे बट ये पर्सन ज़्यादा दिन तक बातों को अपने अंदर में नहीं छुपा के रख सकते हैं। हो सकता है भले ही इनके आपके साथ में आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हो बट इनके अंदर आपको लेकर के इतनी ट्रू फीलिंग्स है, हो सकता है ये कुछ ना कुछ दिन में आपको ज़रूर एक्सप्रेस करें। एंड हो सकता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं तो उसकी बहुत सारी, जैसे मान लो एक इंसान तैयारी करता है ना किसी भी चीज़ की, कि हमें अब उस चीज़ के लिए रेडी हो जाना है, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब मैं आपके करियर के लिए थोड़ी सी एनर्जीज देख लेती हूँ कि आज की करियर की ओके क्या कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जनरल बेसिस की टैरो कार्ड रीडिंग है, जनरल तरीके से देखिए क्या कुछ एनर्जीज मिल रही हैं मुझे आज आपके करियर को लेकर के। ओके, बहुत सारी एनर्जीज मुझे नहीं लेनी है, थोड़ी सी एनर्जीज लेनी है। ओके, पेज ऑफ कप्स, कोई अचीवमेंट मिलने वाला है, कोई गोल मिलने वाला है अपने करियर को लेकर के। अगर आपने कोई तैयारी करी है, कोई एग्जामिनेशन दिया है तो उसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। हो सकता है आप अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहे हो, टेंस में हो रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो गाइस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पॉजिटिव साइन मिल चुका है। अगर आपने किसी ड्रीम फुलफिलमेंट की बात कर रहे हो या फिर अगर आपको कोई काम है जो बहुत दिन से अटका हुआ था, या फिर आप चाहते हो पूछना कि आपका जो करियर है उसमें क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाली हैं गाइस, तो एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जो कार्ड है ना ग्रोथ को बताता है, एक ऐसी ग्रोथ कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास एक बॉन्ड था, जिसके पास स्टार्टिंग में भले ही ग्रोथ ना हो बट धीरे 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 करके इंसान इतना ज़्यादा मेहनती है, इतना ज़्यादा कर्मठी है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, इतना ज़्यादा डेडिकेशन देने वाला इंसान है कि इसने सारी चीज़ों को जो है अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने टैलेंट के, अपने स्किल्स और के बलबूते पे कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा अचीव किया है, हासिल किया है। एंड कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। फ्यू मोर एनर्जीज आई विल टेक फॉर योर करियर एंड आफ्टर दैट आई विल एंड दिस रीडिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज मिल रही है ना गाइस, एक पर्सन की है जिसके पास बहुत कुछ है, जो कुछ वो चाहता है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, गुड बैंक बैलेंस है, कोई भी चीज़ है जो अपने करियर एडवांसमेंट कुछ भी वो चाहता था उसके पास है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। सो गाइस ये जो टाइम है आप बस मांग रहा है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क देते हैं, मेहनत करते हैं, एंड गाइस सबसे ज़रूरी बात है सही दिशा में करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल होती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, एंड गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड पेज ऑफ सोर्ट्स, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जानते हैं बहुत सारी चीज़ें कि उन्हें कहाँ एफर्ट्स करना है, किस वे में एफर्ट करना है, जिससे जो सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगी, गुड रिजल्ट को लेकर आएगी। सो कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंसी एंड ग्रेसफुल, कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आई है ना गाइस इस कार्ड से, वो ये बता रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा, अपनी मेहनत का फल तो मिलेगा, बट कहीं ना कहीं अब एक टाइम आ गया है जब आप पास्ट में बिल्कुल ना सोचे कि पास्ट में आपके रिजल्ट में क्या कुछ मिला है आपको, या फिर पास्ट में क्या कुछ रहा है टाइम, उसमें क्या कुछ रिजल्ट मिला है। बस आपको प्रेजेंट में वर्क करना है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं रिजल्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा आपका वेट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ मैसेज मिला है, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। सो बहुत ज़्यादा एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे हाई दिखाई दे रही हैं आपके करियर को लेके, कि बी रेडी टू फ्लाई एंड बी रेडी टू गेट योर अचीवमेंट। सो आई होप आपके साथ में टैरो कार्ड रीडिंग है रेजोनेट हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।